कम से कम 200,000 करोड़ की चोरी अभी तक हुई है। लगता है कि पुलिस भी दबाव में है। हाँ, अरे वही पुलिस उनकी सिक्योरिटी रहे हैं, वो दबाव में काहे नहीं रहेंगे? बताइए आप कि वो लोग जो उन्हीं के सिक्योरिटी रहे, वो लोग क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे? क्या लग रहा है कि उस बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट है? कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? भाई सारे लोग लगे हुए थे, मोदी साहब भी लगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब भी, लेकिन तब भी तो अयोध्या की सीट हार गई। प्रभु श्री राम ने परिणाम दिया, तो जो गलत करता परिणाम तो मिलता ही है। और आप लोग देखिएगा, इसके मुख्य आरोपी से लेकर के जितने लोग होंगे, भले ही रिपोर्ट ये दर्ज करें या न्यायालय से दर्ज हो, कहीं न कहीं से दर्ज होगी ही। नहीं होगा हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब कहीं से नहीं दर्ज होगा तो ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रसूखदारों की वजह से कुछ नहीं। यहाँ के धर्मशाले जितने भी बाहर के लोगों के थे, उसमें यही 2-3 नाम जो आए हैं, चंपत राय जी का है, अनिल मिश्रा जी का है और गोपाल राव जी का। इन लोगों ने अपना इंडिविजुअल ट्रस्ट बनाया, उसको अपने दबाव में कोर्ट पर मुकदमों को तय करा दिया जबरदस्ती में, और सब खरीद लिया। थोड़े पैसे में अपना इंडिविजुअल ट्रस्ट बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें ली। जैसे मोहम्मद गजनवी ने लूट करके भारत को ख़त्म कर दिया, वैसे इन लोगों ने लूट करके राम जन्मभूमि की संपत्ति को, ये कहिए बीच में भगवान ने खुद ही पर्दाफाश कर दिया। नहीं हो सकता है, शून्य की स्थिति आ जाती, केवल जमीन, मंदिर और वो सभी बचते। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या रामनगरी इस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव की याद दिला दूं, बड़े नारे दिए गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे। ये जो नारा दिया गया वो 2024 में ही था। अब कोई चर्चा नहीं, जिन लोगों ने नारा दिया वो बात भी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आते हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो अब कुछ बोल नहीं रहे, कोई ट्वीट नहीं। सारी मीडिया उससे इतर दूसरी तरफ दिखा रही है। और राम मंदिर को लेकर के आप देख रहे हैं, जो करोड़ों की चोरी हो गई, करोड़ों की चोरी के साथ काकभुसुंडी चोरी हो गई, 1250 शिलाएं गायब हैं, उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जनता जो भगवान राम में आस्था रखती है, वो कह रही है कि चंपत राय जैसे लोग, अनिल मिश्रा जैसे लोग, इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं बीते दिन से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अधिवक्ता समाज के तमाम लोग होते हैं जो बोलते हैं इस पर FIR करवाई जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे साथ बार काउंसिल के यहाँ के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, कालिका मिश्रा जी, हम बात करेंगे। सर, कोई कार्रवाई नहीं, कोई दिग्गज नेता सेंट्रल का बोल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हर महीने यहाँ पे काफिले आते हैं, एक दबाव जैसा माहौल होता है। लोगों से हमने बात की, आप अब FIR कराने जा रहे हैं उन लोगों पर जिनसे सिर्फ अभी तक से पूछताछ हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री साहब के आने जाने पर क्या कहें जी, वो तो लोग रोज़ आते जाते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार। इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो गई, और आप देखेंगे ये आज की जो स्थिति है, इस पे कोई क्या बोलेगा। जो चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ें, देखिए, चोरी पैसे की हुई, चोरी काकभुसुंडी जी की हुई, चोरी शिलाओं की हुई, चोरी चबूतरे की हुई, माता जी के चौकी की हुई, भगवान की हुई, आभूषण गायब हुए। कुछ पैसे तो इन्हीं लोगों के एम्प्लाई के पास बरामद हुए। जी, जो पैसे इन्हीं लोगों के पास से बरामद हुए, वही इसके कंप्लेनेंट हैं। समझ रहे हैं? ये हो क्या रहा है? ये जो हो रहा है, ये सब मिली जुली चीज़ें हैं। मुकदमे को दर्ज दाखिल नहीं किया गया, FIR को ख़त्म कर दिया गया। मतलब मुकदमे को लिखाते ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये मान के लोगों ने इसको शुरू किया है
कि इसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, फिर दीपक के तरीके से बुझा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ ये प्रभु श्री राम की नगरी है। बहुत ज़माने में हमारी शुरुआती वकालत में यहाँ पर एक अमिताभ साहब थे, यशेल्लो थे, स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते हैं। उनकी पैसा गिनने की ड्यूटी थी। उन्होंने बहुत गिने, अप्रॉक्स वैसे एक बैग में 10,000 के सिक्के होंगे, लेके चले गए। पाँच बैग, 5 बोरे तो 50,000 का हो गया, जिसमें सोने के सिक्के निकले, चांदी के सिक्के निकले। डाकू लोग आए और उन्हीं की हत्या कर दी और जो सब था लूट ले गए। तो भगवान प्रभु राम की नगरी है, यहाँ बहुत अत्याचार नहीं चला है। जो लोग गलत करते हैं पनिशमेंट सबका यहीं पर है। यहाँ बहुत बड़ा घपला है। जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी तब क्लियर हो जाएगा कि लोगों ने खरीद फरोख्त से ले करके आज तक कितने घपले किए हैं। ज़मीन नजूल की है, आज भी नजूल की ज़मीन बेची गई और नजूल की ज़मीन को ही विश्व हिंदू परिषद वालों ने या ट्रस्टी लोगों ने खरीदा और ना उन स्वामित्व तो कब्जा है, कब्जेदार ने बेच दिया, उन्होंने ले लिया, ज़मीन नजूल में है। न ज़मीन बेचने वाले को पैसा मिला, खरीदने वाले ने पैसा दिया, पैसे कहाँ गए ये सब कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस पर जिसका अधिकार ही नहीं, वो बेचेगा क्या, वो खरीदेंगे क्या। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से ले करके और मंदिर के ध्वजारोहण तक आप देखेंगे केवल लूट ही हुई है। जहाँ पर असीमित कोई चीज़ होती है उसमें चाहे जितना निकाल लीजिए पता नहीं चल पाता। ऐसे ही वहाँ पर न गिनने वाला कोई था, गिनने वालों के साथ 4 प्राइवेट लोग आते जाते रहते थे बिना पास के। दर्शनार्थी एक कॉइन सिक्का 10 रुपए का लेके नहीं जा सकते, लेकिन वो लोग जाते थे, आते थे। बत्ती भी जाती थी, आती थी। पहले पैकेट में जाता आता था, बाद में खुले में जाने आने लगे। फिर पिता पुत्र भी वहीं पर हैं। पैसा गिनने वाले 18,000 के वेतन वाले हैं, उनके पास से कितना बरामद हुआ आपने खुद ही देखा होगा। एक चंपत राय जी की जो सिक्योरिटी रही है 4 करोड़ प्रति माह की प्राइवेट सिक्योरिटी थी, है अभी भी है। 4 करोड़ की महीने की वेतन की प्राइवेट सिक्योरिटी उनकी है। और जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीओ सब लगाए गए हैं, ये गवर्नमेंट इसका वेतन देता वो अलग है। तो आप ये सोचिए हो क्या रहा है। उन 4 करोड़ की सिक्योरिटी जो एक महीने में पेमेंट कर रहे हैं लोग, उनकी क्या ज़रूरत थी। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पास या और सिक्योरिटी नहीं, तमाम एजेंसियां हैं सेंट्रल तक लेकर के। फिर एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी को आपने देखा होगा, जो रिपोर्ट दी है उसमें कुछ भी जांच नहीं है। उन चीज़ों पे गए ही नहीं जहां जाना चाहिए था। बस चोरी हुई, बाकी उनको कुछ पता नहीं। वहाँ के लोगों का कहना, अभी हमारे ध्रुवजीत वर्मा जी वकील साहब कह रहे थे, कम से कम 200,000 करोड़ की चोरी अभी तक हुई है और चोरी करने वाले भी इन्हीं के एम्प्लॉई हैं, जिनको इन्होंने रखा उन्हीं ने चोरी की। तो क्या ये लोग जानते नहीं थे आज तक। इतना एक दिन में तो कोई इतनी बड़ी चोरी हो नहीं। कागभूषुंडी, अरे चौकी गायब हुई, चांदी की, सोने की, तमाम जनकपुर से उपहार आए थे, आभूषण आए थे, किसी का कुछ भी पता नहीं, क्योंकि रसीद देते नहीं थे। आज की डेट में अयोध्या की धरती पर अधिवक्ताओं ने देखा कि जब कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, विश्व हिंदू परिषद का मामला है, भारतीय जनता पार्टी अपना अलग ताना बाना बना रही है, ये अलग ताना बाना बना रहे हैं, अपने रिपोर्ट दर्ज कर दिए, अपने रिसीवर हो गए, सारा काम सब खुद ही कर ले रहे हैं। कुल मिलाक वो अपना ही बता दें कि उनके पास कितने सेफ हैं जिसमें रखने के लिए अधिकृत हैं, जो लिखा पढ़ी में है कि ट्रस्ट के रूल्स हैं, जितने आया पैसा आया और गया, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इन सब ये केवल इतनी छोटी चोरी के लिए अधिवक्ता संघ नहीं लगा है। अधिवक्ता संघ लगा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और शुरू से लेके आज तक ये स्पष्ट करें कि ये सारे पैसे और इतने आभूषण, इतने और चीज़ें सब आई कहाँ गई। ज़मीनों में, आभूषण में, पैसे में, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी सब चीज़ें अर्जित की गई, नजूलों को ज़मीन को ख़रीदा गया जो उससे स्वामित्व मिलने की पूरी संभावना नहीं थी, और कि तमाम छोटे पैसे में चीज़ों की खरीदने वाली जो है 55 लाख और 1 करोड़, 55 करोड़, सॉरी 55 लाख नहीं, 55 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इस तरह से खरीदा गया। मैं कहना ये चाहता हूँ अधिवक्ता संघ अयोध्या
इस बात पर संतुष्ट हो गया है कि यहाँ पर चोरी बहुत बड़ी हुई है। ऐसे चोरों के खिलाफ हम लोग स्वतः निर्णय लिए, सारे वकीलों ने एकजुट होकर के निर्णय लिया। इसमें प्रतिबद्धता नहीं है, किसी को बाउंड नहीं किया गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लोगों ने खुद मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग इन चोरों की वकालत नहीं करेंगे और ये तय किया गया कि इसमें जो लोग पहले से कदासहता किया उन्होंने या इनके लोग थे, चोरी किया जानते रहे कि समय का इंतज़ार करते रहे, उन लोगों को भी इस आरोपों में आरोपी के रूप में आना चाहिए, ट्रायल उनका भी हो और कोर्ट तय करेगी। तब तक सीबीआई की रिपोर्ट भी आएगी, फिर क्या होता है, हो सकता है कि इस प्रोसीडिंग को रोक के सीबीआई को प्रमोट करें, लेकिन सेंट्रल के द्वारा जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। हम कहना ही चाहते हैं कि कल अधिवक्ता संघ अयोध्या अपनी तहरीर लेकर के थाना कोतवाली प्रभु श्री राम जन्मभूमि की नगरी में थाना जन्मभूमि में 12 बजे अपनी तहरीर प्रस्तुत करेगा और उस पर चाहेगा कि पुलिस प्रशासन मुकदमा पंजीकृत करके हमको कापी दे दें और फिर आगे की कार्यवाही तय होगी पुलिस विभाग के क्रिया और कलापों पर कि हमारी तहरीर को वो दर्ज करते हैं कि वो ऊपर के बैठे हुए विश्व हिंदू परिषद और नेताओं के दबाव में नहीं दर्ज करते हैं। फिर आगे की स्थिति हम वहीं पर आपको बता पाएंगे कि आगे क्या होगा। सर, लगता है कि पुलिस भी दबाव में है। हाँ, अरे वही पुलिस उनकी सिक्योरिटी रहे हैं, वो दबाव में काहे नहीं रहेंगे। बताइए आप कि वो लोग जो उन्हीं के सिक्योरिटी रहे, वो लोग क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। एसआईटी का गठन हुआ, उसमें 3 तरह बड़े बड़े ऑफिसर लाए गए, आईपीएस भी हैं और सारे ऑफिसर्स हैं, आईएएस तमाम हैं, लेकिन जहाँ पे जितना था कोई चीज़ बहुत साफ सुथरा नहीं इंक्वायरी हुई है, इसीलिए एसआईटी पे उंगली उठी है, वरना उंगली उठने का कोई प्रश्न नहीं था। अच्छा सर, लोग ये भी लिखते हैं कि अधिवक्ता किसी के दबाव में नहीं रहता। क्या लगता है कि यहाँ पर जो भी चोरी हुई उसमें कोई बड़े हाथ की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि मैंने शुरुआत में जैसा कहा, योगी जी का लगातार आना जाना रहता है तो प्रोटोकॉल काफ़ी टाइट रहता है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं, आस्था का केंद्र है और उसको 2024 लोकसभा चुनाव की राजनीतिक धुरी बनाया गया। अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ा गया, काफ़ी बड़ा प्रोटोकॉल था। क्या लग रहा है कि उस बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट है? कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? भाई सारे लोग लगे हुए थे, मोदी साहब भी लगे हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब भी, लेकिन तब भी तो अयोध्या की सीट हार गई। प्रभु श्री राम ने परिणाम दिया, जो गलत करता परिणाम तो मिलता ही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अधिवक्ता जो है ये किसी के ना लालच में आ सकता है, ना बहकावे में आ सकता है, न किसी डर में आ सकता है। ये इंडिपेंडेंट है। अधिवक्ता ही ऐसा एक समाज है जो कि सही चीज़ों को पर्दे पर लाएगा और आप लोग देखिएगा, इसके मुख्य आरोपी से लेकर के जितने लोग होंगे, भले ही रिपोर्ट ये दर्ज करें या न्यायालय से दर्ज हो, कहीं न कहीं से दर्ज होगी ही। नहीं होगा हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब कहीं से नहीं दर्ज होगा तो ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रसूखदारों की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन न्याय निश्चित होगा, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और किसी के कहने से कोई फर्क हमारे संघ पर पड़ने वाला नहीं है। इस मामले को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और शासन को हम बाध्य करेंगे कि इसकी अच्छा, एक चीज़ आप ये सोचिए, इंक्वायरी अगर सीबीआई हो जाएगी तो क्या ज़बरदस्ती किसी पर कोई आरोप थोप दिया जाएगा? हम लोग क्या कह सकते हैं? यही तो कह सकते हैं कि हम लोगों का विश्वास सीबीआई पर है और बाकी एसआईटी वगैरह तो इन्हीं के ऑफिसर हैं। स्टेट गवर्नमेंट पर शीर्ष के बैठे हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईपीएस, जो कि सरकारी सेवा में रहे तमाम लोग। अभी बीच में एक नृपेंद्र मिश्रा जी का नाम आया, भाई आईपीएस रहे हैं, ये तो बहुत सीनियर आईपीएस थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सुरक्षा में रहे हैं। आप ये सोचिए कि इन लोगों को सबको ये सोचिए, अयोध्या के संतों के जिम्मे नहीं किया जा सकता है। एक भी संत, एक जो पैरालाइज हैं या ही इज़ लाइंग ऑन बेड, नृत्य गोपाल दास जी सम्मानीय संत जी हैं, इनको छोड़ के वो भी इनका कोई मतलब है, कोई दखल नहीं है। लोकल लेवल पे कोई संत नहीं है जी।
वकीलों का योगदान रहा, ये भी उसमें इनकी भागीदारी नहीं है। तो क्यों बाहर खोजने जा रहे हैं इतने दूर दूर के लोगों? यहाँ के संतों को रखिए उसमें, ये रखाएंगे भी, किधर से आ रहा किधर जा रहा, लोकल लोगों को रखिए। कम से कम संतों को सम्मान दिए जो अयोध्या में रोज गुहार मचाए हैं और जिन्होंने बनने में पूरा मंदिर को बनने में पूरा सहयोग किया है। लेकिन ये मान के चलिए कि प्राथमिकी दर्ज हम लोग कराएंगे और सही चीज़ को ला करके इस हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि इसमें यही लोग नहीं बल्कि इनके साथ ये 4 लोग 5 लोग और भी हैं जो कि आरोपी के स्थिति में हैं। अगर सीबीआई के भी इंक्वायरी बेईमानी ना हुई तो वो लोग सलाखों के पीछे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा आपको, अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब विवेचना शुरू होगी तो आपको बताऊंगा कि चूंकि यहाँ के धर्मशाले जितने भी बाहर के लोगों के थे उसमें यही 2-3 नाम जो आए हैं, चंपत राय जी का है, अनिल मिश्रा जी का है और गोपाल राव जी का। इन लोगों ने अपना इंडिविजुअल ट्रस्ट बनाया, उसको अपने दबाव में कोर्ट पर मुकदमों को तय करा दिया ज़बरदस्ती में और सब खरीद लिया। थोड़े पैसे में अपना इंडिविजुअल ट्रस्ट बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ली। और जो वहाँ राम जन्मभूमि वाले में इन्होंने जो ज़मीनें खरीदी उस ट्रस्ट में, सबका नंबर अलग अलग है, तो उस ट्रस्ट में इन लोगों ने ये किया है कि जो ज़मीनें 15 लाख की थी वो ज़मीनें 15 करोड़ थी, वो ज़मीनें 80 करोड़ की खरीदी गई। तो आप सोचिए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लूट हुई कि उसके साथ वो मतलब इंसाफ हुआ, या उसके साथ कौन सा अपना अच्छा व्यवहार इन लोगों बोनाफाइड सोच रही है जिसके तहत राम जन्मभूमि को नुकसान करके फिर इस तरह की स्थिति को पैदा किया जाए। ये छोटी छोटी लूटें पहले शुरू हुई थी, इन्हीं के लोगों के नियुक्ति किए हुए बाप बेटे दोनों गिनती वाले थे। कुछ मिश्रा करके हैं, लवकुश है, क्या क्या नाम, कुछ और कल्प मिश्रा करके, ये सब एक ही फैमिली के हैं। जिसकी माँ भी वहीं पर है, उसकी बहन भी वहीं पर है, उसका बेटा भी वहीं पर है, सारे लोग लगाएंगे, सब हमारे चंपत राय जी के ही लगाए हुए हैं। आज की डेट में जैसे मोहम्मद गजनवी ने लूट करके भारत को ख़त्म कर दिया, वैसे इन लोगों ने लूट करके राम जन्मभूमि की संपत्ति को, ये कहिए बीच में भगवान ने खुद ही पर्दाफाश कर दिया। नहीं हो सकता है शून्य की स्थिति आ जाती, केवल ज़मीन मंदिर और वो सब ही बचते। तो कुल मिलाकर के हमने अपनी जानकारी दी। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी लोग यहाँ, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ लोग हैं, तमाम इस कमेटी के जो कमेटी बनाई गई है, आप जो देख रहे हैं सभी लोग कुर्सियों बैठे हुए हैं, ये सारे लोग कमेटी के मेंबर हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ काफ़ी सीनियर अधिवक्ता भी, हम इनसे भी सवाल लेंगे। सर, एक सवाल है जो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, राम राम जपना पराया माल अपनाओ। ये पराये अपने ही थे, अपने देश के लोग तमाम राम भक्त थे जो लगातार आते थे। चंदे की काफ़ी बहुत बड़ी लूट हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? आपके क्या इस पर वक्तव्य है? देखिए, जहाँ तक तथ्य की बात है इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं वकील हूँ तो मैं इस पर कानूनी जो पक्ष है उस पर ही मैं 4 बात कहूँगा। जी, ये FIR जो 5 जून के आसपास हो जानी चाहिए थी, वो 25 तारीख को क्यों हुई, इसकी जवाबदेही उन्हीं लोगों पर है जो उसके कस्टोडियन थे। जी, ये बात अब एकदम साबित हो गई है कि वहाँ आर्थिक गड़बड़ी हुई, पैसे की चोरी हुई, लूट हुई और तमाम तरह के अनुचित काम किए गए, स्पष्ट है। और ये अगर इतने दिनों के बाद खुल के आई तो इसका मतलब है जो वहाँ इंचार्ज थे, मौके पर थे, उनको शुरू से ही इसकी जानकारी थी। अगर वो ये कहना चाहते हो कि मुझे जानकारी नहीं थी तो वो निश्चित रूप से सच बात नहीं कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो SIT जो बननी थी या बननी चाहिए थी वो किसी कानून के तहत बननी चाहिए थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना दी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। इनकी इंक्वायरी की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। FIR जो होनी चाहिए थी वो शुरू में होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। जो FIR की वो सिर्फ ऐसा लगता है उसको पढ़ने से और उसके बाद की जितनी जांच हुई है प्रक्रिया, वो लगता है जैसे मुल्जिमान को सज़ा दिलाने के लिए नहीं बल्कि लिपापोती करने के लिए और मुल्जिमान की मदद के लिए ही सारी अब तक की जांच हुई है।
कोई भी पढ़ा लिखा जो कानून का जानकार है, जब उन सारे कागजात का जो इन्होंने अदालत भेजे हैं उनको देखेगा तो एक ही बात लगती है, या तो जो जांच कर रहा है वो उसकी नीयत नहीं ठीक है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उसके ऊपर दबाव है। इस तरह से लगता यह है कि ये जो एफआईआर की गई है वो और लोगों के हाथ बांधने के लिए की गई है, ये समझ कर की गई है कि अब एक एफआईआर हो जा रही है, अब दूसरी एफआईआर नहीं होगी। ये जो समझते हैं वो भ्रम में है, वो गलती पर है। तथ्यों के आधार पर एक नहीं अनेक एफआईआर हो सकती है और होती रहेगी। जब नए नए तथ्य आएंगे, नए नए तथ्य आ रहे हैं, और जिनका जो एफआईआर की लैंग्वेज, जो उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई, जो उसकी भाषा है वो लीपा पोती वाली भाषा है, इसलिए वकालत खाना पूरी तत्परता से अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ जो एफआईआर करने कल जा रहा है उसको कोई कानूनदान या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो इनकार करता है तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी होगी, और एफआईआर दर्ज न करना भी एक अपराध की श्रेणी में नई जो BNSS आई है उसके तहत अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते तो वो भी एक अपराध है। तो कुल मिला के मतलब यह है कि जो वकालत खाने ने निर्णय लिया है उस पर वो मजबूती से जमेगा और खड़ा रहेगा, और इनको उनकी हद तक जरूर पहुंचाएगा। बिल्कुल सर, एक आपसे आखिरी सवाल लूंगा सर। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है 3 दिन के भीतर अगर चंपत राय को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो बॉर्डर्स भी घेर लिए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। इस पर सर क्या कहें? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे अध्यक्ष जी ने डिक्लेयर नहीं किया, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ। लोगों के मीटिंग में लोगों के विचार आए थे, लेकिन अध्यक्ष जी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उसके बारे में कुछ ये उनका व्यक्तिगत आक्रोश था। उनका व्यक्तिगत आरोप था, कुछ अधिकार, लेकिन वो हमारा जब तक जनरल बॉडी कोई चीज़ पास नहीं करेगी और अध्यक्ष जी डिक्लेयर नहीं करे तब तक वो कोई प्रस्ताव नहीं है। हम लोग खाली कल जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे और उस पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखेंगे ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पे बड़ी मीटिंग होती है, तमाम दिग्गज अधिवक्ता बैठे हुए हैं और यहाँ पे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। 2 तारीख को एफआईआर कराई जाएगी चंपत राय और चंपत राय के साथ में अन्य लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन पर। और लगातार आप देख रहे हैं अयोध्या राम मंदिर में जो लूट हुई है, जो चोरी हुई है, उस पर लगातार अधिवक्ता भी एक्टिव मोड में है और अब खुल करके इस पर सामने भी आ रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और दर्शक अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।